सभी को बहुत बहुत नमस्कार। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके सामने। बीए और एमए के जो रिमेनिंग बैचेस थे, जो मैंने सोचा था, वो सब पूरे हो चुके हैं। अब समस्या एक और नई क्रिएट हो गई है। मान लीजिए, हालांकि सभी को पता है, आप सभी को, कि हम ग्रुप के अंदर एडमिशन करते हैं। मान लीजिए आप 3 जने, 4 जने, 5 जनों का ग्रुप रहता है, तो हम उसको एडमिशन आसानी से कर लेते हैं। अब वो सब छटनी हो गई, उन सब बच्चों का एडमिशन हो गया। अब बच्चे कौन बच्चे? अब वो बच्चे बच गए जो सिंगल हैं, ठीक है, जिनके पास कोई ग्रुप नहीं है, जो मान लीजिए इग्नू से तैयारी कर रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं। अब वो इंडिविजुअल बच्चे बच गए। अब उनके साथ समस्या क्या चल रही है कि सर अब हमारा एडमिशन कैसे होगा? तो अब एक लास्ट बैच बीए और एमए का मिक्स में बना रहा हूं। पहले ही कहता हूं, मिक्स में बैच बन रहा है। टॉपिक या जो कंसेप्ट होगा, हम वो पढ़ेंगे उसके अंदर जो दोनों के अंदर कॉमन हो। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में कॉमन हो। कंसेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, थ्योरी क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, कंसेप्ट समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, और कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, इसमें हम कुछ सेगमेंट पढ़ेंगे, कुछ सेक्शन पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसके लिए मैंने ये क्लास लिया है आज स्पेशल। क्या कि इसमें हम कुछ ही चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो आपके बीए के अंदर भी कॉमन है और जो आपके एमए के अंदर भी कॉमन है, वही सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि स्क्रीन देखिएगा आपके। सबसे पहले हम इंडियन फिलोसफी को देखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। इंडियन फिलोसफी, इसके अंदर इंडियन फिलोसफी का एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच एंड आपका जो मेटाफिजिकल अप्रोच है, वो दोनों देखने की हम कोशिश करेंगे। अप्रोच उतनी मैं आपको पढ़ाऊंगा जितनी आपके एग्जाम में काम में आने वाली है, चाहे वो बीए हो चाहे एमए हो। नेक्स्ट, इसकी दो अप्रोच हो गई, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। सेम एज वेस्टर्न के साथ हम करेंगे यही बात, मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल। ठीक है, ये इंडियन और वेस्टर्न के 4 सेक्शन हो गए। इसके बाद आता है आपका लॉजिक का सेक्शन। लॉजिक का सेक्शन ऑलमोस्ट आप दोनों का सेम है। उसके बाद बचता है आपका एथिक्स का सेक्शन, नीति शास्त्र का सेक्शन। जिनके नहीं है वो हटा दूंगा मैं, जिनके है उन्हीं को मैं साथ लेके चलूंगा। जिनके नहीं है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेट में काम आएगा। जिनके है उन्हें तो खैर पढ़ना ही है। तो ये बेसिकली 4 मोटे मोटे सेक्शन होंगे आपके साथ, इंडियन के 2, वेस्टर्न के 2, लॉजिक का 1 और एथिक्स का 1। बेसिकली 6 है, नॉर्मली 4 है, इंडियन, वेस्टर्न, लॉजिक्स और एथिक्स। ये 4 सेक्शन कवर करते हुए हम चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है, उससे हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चा अभी तक इस इंतजार में था कि सर क्लासेस कब से शुरू होगी, क्लासेस कब से शुरू नहीं होगी, ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा, ये वीडियो मिलते ही आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टेलीग्राम कर दीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं वो कर दीजिएगा। 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं। 8559820072, 8559820072 और 7976797170। इन पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर दीजिएगा। आपको मैं एक एडमिशन फॉर्म भिजवा दूंगा। एडमिशन फॉर्म भेजते ही आप जैसे ही उसे सबमिट करेंगे, आपका एडमिशन तैयार हो गया होगा, एडमिशन आपका पक्का हो गया होगा। मंडे से हम क्लासेस शुरू करेंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, खींच के 1.5 से 2 महीने का सिलेबस है। डेली का एक क्लास करेंगे और काम खत्म। 1.5 से 2 महीने बाद मीन्स अगर आप मान के चलिए कि नवंबर एंड तक आपका जो सिलेबस है वो फिलॉसफी का कवर अप हो चुका होगा। चाहे वो फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, चाहे सेकंड ईयर का बच्चा हो, चाहे फाइनल ईयर का बच्चा हो, चाहे एमए फर्स्ट हो, चाहे एमए सेकंड ईयर हो, चाहे सेमेस्टर हो। अपना काम है 1 से 1.5 महीना, या मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, मान लीजिए कि भैया क्लास हो ही नहीं रही 10 दिन से, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। मैं अगर एक दिन में पढ़ाना चाहूँ तो अपन एक दिन में कम से कम 15 से 20% सिलेबस कर सकते हैं। लेकिन मैं इतनी बड़ी क्लासेस लेने का इच्छुक नहीं हूँ, सीधी सी बात है, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। ठीक है, तो छोटी छोटी क्लास करेंगे, आसानी से पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मंडे से क्लासेस शुरू हो रही है। जिन बच्चों की बात चल रही है कंटिन्यू, तकरीबन 15 से 20 बच्चे हैं, उन सबको जैसे ये वीडियो मिल जाए, मैं सभी को कह देता हूँ कि मुझे किसी का नाम नहीं पता है। जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, जैसे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, आप कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा या टेलीग्राम कीजिएगा, और सिर्फ इतना बताइएगा कि सर मुझे एडमिशन फॉर्म चाहिए बीए के लिए या एमए के लिए, बस। और कुछ नहीं भेजना, सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ, इतना, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नाम और आपका कौन सी एग्जाम के लिए आपको चाहिए, बीए और एमए, काम खत्म। आपके पास विद इन सेकेंड एक एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। उस एडमिशन फॉर्म को फिल करके आप जमा करा दीजिए। मंडे से क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, ये लास्ट बैच है, देखिएगा प्लीज। ठीक है, किसी को कोई और डाउट हो तो आप पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है।
अब आप खुद देखिए, आपके बीए और एमए के नए बैचेज के चक्कर में इस बार गेट का बैच हमने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि गेट का बैच का टाइम नहीं मिला हमारे पास। और अब बीए और एमए के बच्चों की समस्या ये चल रही है कि सर हमारी परिस्थिति थोड़ी अलग है, हमने कुछ नहीं पढ़ा आज तक, अब क्या किया जाए। तो एक छोटा सा मिक्सिंग का बैच छोटी छोटी क्लासेस में दूंगा, क्योंकि गेट की क्लासेस बड़ी चलती है, इतना टाइम मेरे पास नहीं बचा है। ठीक है, तो मंडे से क्लासेस शुरू होगी। ये वीडियो मिलते के साथ ही आप मैसेज कीजिएगा बीए और एमए के लिए, बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में हैं, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, एडमिशन फॉर्म मैं आपको भिजवा दूंगा और काम खत्म आपका। ठीक है, चलिए धन्यवाद।